रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए आज मैं 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही शानदार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आइए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? इसको बताना है। इसके लेखक कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, कामसूत्र किसकी कृति है? कामसूत्र किसकी कृति है? तो ये है आपका वात्स्यायन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस भाषा और साहित्य के बारे में मैक्स मुलर ने यह टिप्पणी दी है? यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। किस विषय के बारे में? तो ये है संस्कृत भाषा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ललित निबंध का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ललित निबंध का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये पूछ देगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस तरह की है, तो उसमें लिख देगा ललित निबंध, कहानी, ये वो, तो आपका ललित निबंध है यह। अगला देखिए, 8वीं 9वीं सदी में किस लिपि का प्रचलन सारे देश में था? कौन से लिपि का प्रचलन 8वीं 9वीं सदी में था? ये आपको बताना, ये था नागरी लिपि में। अगला है, बहादुर का घर था। बहादुर का घर कहाँ था? नेपाल और बिहार की सीमा पर, बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर। ये आपको बताना था, नेपाल और बिहार की सीमा पर। आंसर हो जाएगा ख। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य किससे संबद्ध है? साहित्य किससे संबद्ध है? ये आपको 7 नंबर का आंसर बताना है। तो मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। अगला कि पंडित बिरजू महाराज की साक्षात्कार किसने लिया था? किसने साक्षात्कार लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रश्मि वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक वाजपेयी को किस सरकार के सौजन्य से लाशत्रुज में रहकर अपना कुछ काम करने का न्योता मिला था? ये आपका आंसर इसका बताना है, कौन होगा? ये हो जाएगा आपका फ्रेंच सरकार में। अगला है कि दीवार में खिड़की रहती थी, दीवार में खिड़की रहती थी, किसकी औपन्यासिक कृति है? ये आपको बताना है। आंसर कौन सा हो जाएगा? अमीरुद्दीन, गयासुद्दीन, निजामुद्दीन, सॉरी, दीवार में खिड़की रहती थी किसकी औपन्यासिक कृति है? प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, मधुकर सिंह। ये आपको बताना तो ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। सही आंसर हो जाएगा आंसर ख। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? ये बहुत ही अच्छा है, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो उनका नाम था अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था बिस्मिल्लाह खां। अगला है कि गांधी जी के जीवन में किस देश के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है? तो आपको पता है कि गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। तो वही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस साल वाह गुरु कहते हुए गुरु नानक ने अपने प्राण त्याग दिए थे? गुरु नानक ने किस साल अपने प्राण त्याग दिए थे? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। अगला कि प्रेम वाटिका क्या है? देखिए पूछ दिया यहाँ पे, कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, काव्य। ये एक पूछेगा ही पूछेगा आपसे इस तरह का कि प्रेम वाटिका क्या है, या नाखून क्या बढ़ते हैं क्या है, तो इस तरह का। तो ये एक याद करके जरूर जाएंगे, ये है काव्य संग्रह, यानी काव्य है। अगला देखिए, कह रहा है कि सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर किसकी रचना है? अगर आप, इसका आंसर हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, सारी वस्तुएं देश के विपरीत है, यह भाव आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित किस कविता में वर्णित है? किस कविता में यह वर्णित है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी कविता में। अगला क्वेश्चन कि सुमित्रानंद पंत की अंतिम रचना कौन सी है? उनकी सबसे अंतिम रचना कौन सी है? तो यह है लोकायतन। लोकायतन। अगला है कि शुद्ध कविता की खोज किसकी गद्य रचना है? शुद्ध कविता की खोज किनकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका दिनकर जी के, रामधारी सिंह दिनकर की। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसी में देखिए, सब में प्रेमघन लगाकर आपको कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन नाम था इनका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्या कर वृक्ष की एक सूखी डाल कैसी दिखती है? ये कैसी दिखती है? राइफल सी। आपको ये बताना है कि ये किस क्वेश्चन से, किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का आपको नाम बताना है। ये किस पार्ट से लिया गया है? वृक्ष की एक सूखी डाल कैसी दिखती है? राइफल सी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, किस पार्ट से लिया गया है। एक मक्खी का डैश पूरा हुआ, क्या पूरा हुआ ये बताना है आपको, डैश देकर के पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा जीवन क्रम। क्या हो जाएगा इसका, किसका? जीवन क्रम। अगला है कि बेटे का कौन सा वर्ण चौखटे में नहीं अटता? बेटे का कौन सा वर्ण चौखटे में नहीं अटता? ये आपको बताना है। क्वेश्चन 22 का तो ये हो जाएगा क वर्ण। अगला है कि खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ये आपको बताना है। ये जो पंक्ति है ये किस कविता से ली गई है? किस कविता से ली गई है ये आपको बताना है। 23 नंबर का आंसर बताइए किस कविता से? तो लौट कर आऊंगा फिर,
किसी में है आपका लौट कराऊंगा फिर, तो उसी से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित रेनर मारिया रिल्के की कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित अनुदित है, माने ट्रांसलेट की हुई है, कौन सी इसमें है जो ट्रांसलेट की हुई कविता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती की। हालांकि मगम्मा कथावाचिका को क्या दिया करती थी? जो कथावाचक थे उनको मगम्मा क्या देती थी? तो मगम्मा जो बेचती होगी वो देती होगी, तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी हंसी खुशी की दुनिया की ओर रेतीला मत बना, और रेतीला मत बना, लक्ष्मी प्रार्थना किससे की थी? ये लक्ष्मी जो ये प्रार्थना किससे कर रही थी? तो ये हो जाएगा आपका महानदी से। अब आपको ये बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से उद्धृत किया गया है, ये आपको बताना है। 26 नंबर किस पाठ से उद्धृत है ये पंक्तियां, आपको ये बताना है। अगला देखिए लापसी, यानी लपसी क्या है? लपसी या लपसी क्या है? तो ये है कम घी डालकर बनाया हुआ, ये आपका घ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था, ये बताना है आपको कि नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो उसका नाम था भंवरी। अगला है कि पुष्पा किसकी पत्नी है? पुष्पा किसकी पत्नी है? ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सी जगह बताइए? आंसर हो जाएगा बिज्जू यानी बिरजू। अगला है कि विसर्ग संधि का उदाहरण इनमें से कौन है? पूछेगा ही पूछेगा, स्वर्ग संधि का उदाहरण, विसर्ग संधि का उदाहरण। तो ये आपको एक दो याद करना होगा, समझना होगा, इसको पढ़ करके समझ करके जाएंगे। विसर्ग संधि और स्वर्ग संधि, यहाँ पे पूछ रहा है विसर्ग संधि का इसमें उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय, निजोर क्रिय, निष्क्रिय। अगला है कि आनंद मग्न किस समास का उदाहरण है? आनंद और मग्न, अब देखिए ये समास भी आपको याद करके जाना है। अगर आप नहीं याद करते तो आपका 3 नंबर 4 नंबर तो छूट जाएगा, इसलिए इसको याद करके ही जाना पड़ेगा आपको। ये है तत्पुरुष समास का। बहुब्रीहि तत्पुरुष से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, ये 2 खास करके। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है 3। अगला है कि द्विगु समास का उदाहरण क्या है? देखिए आ गया ना फिर आपका द्विगु भी आ गया। द्विगु समास का उदाहरण कौन हो जाएगा? आपका पहला, जिसमें संख्या टाइप का लगा रहता है, त्रिभुवन, त्रिभुज, उस तरह का जो भी होता है जिसमें संख्या दिखाया जाता है, खास करके द्विगु समास में आता है। अगला है कि नयन का संधि विच्छेद, हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि इसमें से पूछ देगा नयन, पवन, आपको ये सब पूछता है पावक, इसका संधि विच्छेद जरूर आप याद करके जाएंगे, देख लेंगे एक बार। तो नयन का क्या हो जाएगा आपका आंसर? नेज और अन, नयन, ग हो जाएगा आंसर। अगला कि तुम कौन धौ पाटी पर पढ़े हो कौ मन, लेहू पै देहू छटांक नहीं, इससे जुड़े प्रसंग में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है ये बताना है आपको। तो ये श्रृंगार रस का। अगला है कि सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीति लखाते, इसका भी पंक्ति के रति रीत में कौन सा अलंकार है? अब आपको ये अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो ये अनुप्रास अलंकार। अगला कि संविधान शब्द संबंधित है किससे? आपको पता है संविधान किससे संबंधित है? ये राजनीति शास्त्र से। किससे हो जाएगा? ये राजनीति शास्त्र से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 38 देखिए क्या करा है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए, फिर कुछ सूत पौधे, इस वाक्य से कर्ता कारक क्या है ये बताने हैं। तो इसमें कर्ता कारक कौन हो जाएगा ये आपको बताना है 38 का। तो ये हो जाएगा आपका पेड़ तथा पौधे। अगला देखिए प्रसाद गुण की प्रकृति है, प्रसाद गुण की प्रकृति क्या है? तो ये है आपका सहजता। अगला क्वेश्चन है कि अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया, बीज की फूलों हुई छुत भीतर से, इसका विपंक्ति में कौन सा कर्म कारक समाहित? इसमें कौन सा शब्द है जो कर्म कारक? तो ये हो जाएगा बीज की फूली हुई छत, ये आपका कर्म कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए 41, दस्तकारी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दस्तकारी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द याद रख लेंगे, पर्यायवाची शब्द पूछता है, विलोम शब्द याद रख लेंगे, ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इसका हो जाएगा हस्तकला, हस्तकला मतलब दस्तकारी होता है। अगला है कि इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद है। इस वाक्य में विशेषण के रूप में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? संज्ञा से विशेषण आपको पता है बनाने आना चाहिए, जैसे समाज का सामाजिक, समय का सामयिक, तो ये सभी महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ख। आपको बताना ये है कि मोती कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ कि मोती स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, ये बताना है आपको। उसके बाद प्राण आपको बताना है कि प्राण क्या है। उसके बाद आपको आंसू बताना है कि क्या है।
आंसू। ये 3 आपके लिए होमवर्क रहा, मोती, प्राण, आंसू। ये आपको होमवर्क में बताना है। हमको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि ये किस तरह के शब्द हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बहुवचन पुल्लिंग है। ये सब महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेंगे। अगला देखा करें कि बिल्कुल किस शब्द भेद का उदाहरण है, बिल्कुल किस शब्द भेद का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका अवयव भाव का। अगला है कि 50 रुपए में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा मैं, इस वाक्य में कौन सा काल है? इसमें कौन सा काल है? अच्छा से सब देखिए, लाइन को पढ़िए, समझिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है 50 रुपए में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा मैं, तो इसमें ये आपको बताना है कि कौन सा काल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भूतकाल। पहले की बात कर रहा है कि किसी तरह मैं पढ़ता रहा, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहा मैं, तो ये हो जाएगा भूतकाल। अगला देखिए, किस वाक्य में कुछ का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण के रूप में हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका ग। कुछ लोग गप्पे लड़ा रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हुलिया टाइट करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अब कुछ मुहावरे भी आपको याद करने होंगे। हुलिया टाइट करना मतलब निर्मम होकर किसी को मारना, निर्मम होकर किसी को मारना मतलब हुलिया टाइट करना। लोग नहीं कहता कि हुलिया टाइट कर देंगे, निर्मम होकर किसी को पीट पाट देंगे खस करके। आपके लिए एक और मैं दे रहा हूँ जो आपको बताना है, खेत आना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? खेत आना, खेत आना मुहावरा का आपको अर्थ बताना है कि क्या होगा, और 9 2 11 का क्या होगा? 9 2 11 का क्या होगा? ये दोनों का आपको बताना है, खेत आना और 9 2 11 होना। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होगा मुहावरा का। अगला देखिए, अपरिग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? अपरिग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? ये हो जाए आपका ग्रहण, ग्रहण। अब आपके लिए मैं फिर होमवर्क दे रहा हूँ, जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उपकार का विलोम शब्द क्या होगा। अगला क्वेश्चन, इबादत का क्या अर्थ होता है? इबादत का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है पूजा करना। मुस्लिम धर्म में लोग इबादत करते हैं, तो उसका मतलब है कि वो पूजा करते हैं। तो इसका इबादत का हिंदी अर्थ हो जाएगा पूजा करना। साप्ताहिक शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? साप्ताहिक के, इसमें क्या आ रहा है? इक आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग हो जाएगा, इक शब्द से बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम 50वां क्वेश्चन देखिए कि नरम का आधुनिक मानक रूप क्या है? आधुनिक मानक रूप क्या है? तो ये हो जाएगा नम्र, ये हो जाएगा नम्र। ये था आपका 50 क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन को पूरा देखें, समझ में नहीं तो रिपीट करके देखें और इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।